नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये वीरानी परिवार में तुलसी के उभरने से जुड़ा है, खासकर मिहिर से उनकी शादी के बारे में। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो ये लेख है, तुलसी की वीरानी घर पर सोची समझी जीत, ये इसे सीधी सादी प्रेम कहानी तो बिल्कुल नहीं मानता। सही कहा। ये इसे एक बहुत सोची समझी, एक तरह से कहें तो रणनीतिक चाल की तरह देखता है। तो आज हम खास तौर पर इस लेख के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दृष्टिकोण के हिसाब से ये शादी आखिर हुई कैसे थी। देखिए, ये विश्लेषण तो एकदम साफ कहता है कि मिहिर का जो चुनाव था वो दिल का नहीं, दिमाग का था। अच्छा, मतलब ये कि उसे अपने बिखरे हुए वो जो उलझा हुआ परिवार था ना, उसे संभालने के लिए एक तरह का सीईओ चाहिए था। कोई बराबरी की साथी नहीं जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बांटे। सीईओ परिवार के लिए। हाँ बिल्कुल, परिवार की अंदरूनी राजनीति, वो रोज के झगड़े, आप जानते हैं। तो इन सब के बीच उसे एक स्थिर हाथ की जरूरत थी। और उसके लिए तुलसी सबसे सही थी। इस लेख के हिसाब से तो हाँ। देखिए ना, वो पहले से ही घर के माहौल में रची बसी थी। हर राज, हर जरूरत, हर कमजोरी सब जानती थी वो। हाँ, ये तो है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। वही तो। और लेख तो यहाँ तक कहता है कि वो एक परिष्कृत नौकरानी जैसी थी। परिष्कृत नौकरानी ये तो काफी सख्त शब्द है तो मतलब पत्नी के पद पर एक मैनेजर जो विनम्र दिखे लेकिन अंदर से बेहद सक्षम हो और कंट्रोल रखने वाली। दिलचस्प। तो ये तो हुई मिहिर की तरफ की बात, जैसा ये लेख बताता है। लेकिन फिर तुलसी के लिए इसमें क्या था? उनके लिहाज से ये क्या था? नहीं, ये एक तरफा बिल्कुल नहीं था। ये लेख तर्क देता है कि तुलसी के लिए ये सालों का अपमान, जो अनदेखी हुई थी, हर छोटे बड़े ताने का हिसाब बराबर करना था। एक तरह से हिसाब बराबर करना। हाँ, मिहिर से शादी सिर्फ शादी नहीं थी, ये वीरानी खानदान के वारिस की पत्नी बनने का ताज था। मतलब परम हैसियत। हाँ, वो तो है। जरा सोचिए, सविता जैसी शख्सियत, उनके वो लगातार वाले सूक्ष्म कटाक्ष, उन सब का सामना करने के बाद ये तुलसी के लिए करारा जवाब था। लेख के शब्दों में कहूं तो एक तमाचा। तो ये सिर्फ सामाजिक चढ़ाई नहीं, बल्कि एक निजी जीत भी थी उनके लिए। बिल्कुल, एक निजी जीत। और इसमें परिवार के बाकी सदस्य जैसे बा, उनका क्या रोल रहा? मैंने सुना है वो तो पायल को ज्यादा पसंद करती थी। हाँ, ये बात लेख में भी आती है। बा का झुकाव पायल की तरफ था, शायद वो ज्यादा पारंपरिक बहू लगती थी उन्हें। तो फिर तुलसी ने कैसे बात बनाई? यहीं पर तुलसी की रणनीति काम आई, ऐसा ये विश्लेषण बताता है। लेख दावा करता है कि तुलसी ने बड़ी चतुराई से सबसे बड़े वीरानी को उनकी दुखती रग से पकड़ लिया था। दुखती रग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो बाकी रोजमर्रा की जरूरतों का, उनके आराम का ध्यान रखती थी, जैसे उनकी दवाइयां, शायद दर्द निवारक वगैरह। अच्छा, निर्भरता। हाँ बिल्कुल, इस तरह की निर्भरता ने तुलसी को एक जरूरी सदस्य बना दिया। और शायद ये भी था कि बा दोबारा सविता जैसी तेज तर्रार बहू नहीं चाहती थी। ये भी एक एंगल हो सकता है। तो इन सब वजहों से इस लेख के अनुसार तुलसी ही मिहिर के लिए सबसे सही, या यूं कहे कि जरूरी विकल्प बन गई। बनना ही था। यानी हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ लगता है। और कमाल की बात यह है, जैसा लेख इशारा कर रहा है, कि सब कुछ ऐसे पेश किया गया मानो ये दूसरों की जरूरत या मर्जी हो। बिल्कुल। कभी जरूरत पड़ने पर बेचारी बन जाना, तो कभी अचानक से सबकी रक्षक। हाँ, ये पैंतरेबाजी। लेख तो तुलसी को सीधी साधी लड़की नहीं, बल्कि एक शिकारी तक कह रहा है, जो अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए बैठी थी। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। बिल्कुल है। और ये विश्लेषण इस रिश्ते को एक बहुत ही ठंडे, मतलब व्यावहारिक लेन देन के रूप में देखता है। लेन देन जैसे कोई सौदा? हाँ बिल्कुल वैसा ही। तुम मेरा काम आसान करो, मैं तुम्हारी हैसियत बढ़ाऊंगा, सीधा हिसाब। और मिहिर, उसे पता था ये सब? लेखक का मानना है कि मिहिर को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे बदले में क्या मिल रहा है? एक स्थिर घर, एक कुशल प्रबंधक। और तुलसी ने अपनी उपलब्धता, अपनी सेवा का इस्तेमाल करके घर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। तो इस नजरिए से देखें तो शांति निकेतन सिर्फ एक घर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी जीती हुई जमीन थी, उसकी जीत थी, जो उसने दूसरों की मर्जी से पर अपनी शर्तों पर हासिल की थी। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ ये है कि तुलसी और मिहिर की शादी कोई सपनों वाली प्रेम कहानी नहीं थी। नहीं, ये सत्ता, रणनीति और निजी महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल खेल थी, एक सोची समझी जीत। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो पारंपरिक पारिवारिक ढांचे होते हैं, हाँ, उनके भीतर भी सत्ता कैसे काम करती हैं,
ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा के काम, भावनात्मक निर्भरता, आपसी जरूरतें, ये सब भी रणनीति और नियंत्रण का हथियार बन सकते हैं। कम से कम इस स्रोत में तो यही दर्शाया गया है। ये वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है। अगर हम इस लेख की बात माने कि तुलसी ने सोची समझी चालों और रोज की जरूरतों के प्रबंधन के जरिए नियंत्रण हासिल किया, तो ये उन पारिवारिक ढांचों में सत्ता के असली स्रोतों के बारे में क्या बताता है? वो ढांचे जो सतह पर तो अक्सर पुरुषों के वर्चस्व वाले, मतलब पितृसत्तात्मक दिखते हैं। सोचने वाली बात है। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।